हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेस मॉडिफायर एंड एक्सेस स्पेसिफायर इन पाइथन के एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है पाइथन के अंदर। देखिए, अगर आपने जावा पढ़ी है पहले, तो उसके अंदर जो कीवर्ड होते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। लेकिन यहाँ पर पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो एक्सेस स्पेसिफायर बेसिकली क्या होते हैं कि हम किसी क्लास के वेरिएबल्स और मेथड का जो स्कोप है, एक्सिस का स्कोप है, ठीक है, वो हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसका स्कोप क्या होगा। लेकिन जब पाइथन में ये होता ही नहीं है एक्सिस मॉडिफायर, तो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ये कन्वेंशन है, हम इसको यूज कर सकते हैं, डेवलपर अपनी जो सहूलियत के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डेवलपर ने प्राइवेट यूज किया, तो दूसरा डेवलपर समझ जाएगा कि मुझे ये वेरिएबल सिर्फ क्लास के अंदर यूज करना है, बाहर यूज नहीं करना है। लेकिन अगर वो यूज कर ले तो एरर कुछ नहीं आएगी, यूज कर सकता है। लेकिन कुछ वेरिएबल हमें क्लास के अंदर ही रखने हैं, तो उन्हें हमें एज ए प्राइवेट डिफाइन करें और उन्हें क्लास के अंदर ही रखें। ठीक है, इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी ऑफ जो होती है हमारे कोड की रीडेबिलिटी, वो इम्प्रूव होती है। ठीक, दूसरा क्या है, जैसे एक क्लास होती है, क्लास ए क्लास बी में उसके फीचर्स जो हैं इनहेरिट हो रहे हैं, और दोनों में सेम वेरिएबल सेम फंक्शन है। तो हम बी जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट से ए क्लास के जो वेरिएबल और मेथड है उन्हें कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। ठीक है, इन सभी को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पब्लिक, सबसे पहले हम लेने वाले हैं पब्लिक मॉडिफायर। पब्लिक मॉडिफायर, ठीक है, तो मैं एक क्लास ले लेता हूं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक तो जो हम बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं वो पब्लिक होता है। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसमें ले लिया हमने सेल्फ, और एक हम यहाँ पे नेम पास करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। एक फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे डेफ इन्फो, इन्फो यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे प्रिंट एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, दिस इज ए क्लास नेम सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, तो ये क्लास बन गई ये। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं? इसका ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे आया ए डॉट इन्फो, ए डॉट इन्फो प्रिंट ए डॉट नेम। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। तो चलिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की, और यहाँ पे जो ए आया है इसमें मुझे नेम भी देना पड़ेगा, क्योंकि नेम एक पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर में दिया है, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो वो ले लिया मैंने यहाँ पे राहुल। तो देखिए, दिस इज ए क्लास नेम राहुल, और राहुल इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं क्लास बी लेता हूं और उसमें इनहेरिट करता हूं ए को, क्लास बी इनहेरिट किया ए, और यहाँ पे ले लिया पास। ये पास कीवर्ड क्या करता है कि अगर हमारी बॉडी किसी भी क्लास या फंक्शन के अवेलेबल नहीं है, तो हम उसे पास कर दें। विदाउट बॉडी हम यहाँ पे क्लास को डिफाइन कर सकते हैं, या फंक्शन में मैंने यूज किया था पहले। ठीक है, अगर बॉडी हमें नहीं है, नहीं देनी है, तो हम पास का यूज कर सकते हैं फंक्शन और क्लास में। अब यहाँ पे देखिए, जो बी है, बी के अंदर सारे फीचर ए के आ गए। अगर हम इसको बी से अब एग्जीक्यूट करना चाहें, बी, और यहाँ पे भी बी, यहाँ पे दे दिया मैंने मनोज। ये देखिए राहुल, दिस इज ए क्लास, दिस इज ए क्लास नेम राहुल, दिस इज ए क्लास नेम मनोज, दोनों आ गए।
तो आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल, इसको हम इस क्लास से भी एक्सटेंड करने के बाद बी क्लास में भी हम यूज कर सकते हैं, ए क्लास से भी हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये पब्लिक, ये हमारा पब्लिक वेरिएबल है, पब्लिक फंक्शन है। हम इसकी एक्सटेंडेड क्लास में भी यूज कर सकते हैं, इस और उस क्लास के ऑब्जेक्ट से यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक और यहाँ पे क्लास ले लूं, क्लास सी, और बी एक्सटेंड कराऊं उसके अंदर, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। इसका पब्लिक स्कोप है। तो हमारे प्रोजेक्ट में जो जिस जिस क्लास में ये एक्सटेंड होगी, या उसी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस किया जा सकता है, इस वेरिएबल और फंक्शन को। अब प्राइवेट की बात करते हैं। देखिए, प्राइवेट को हम जब डिफाइन करते हैं, ये होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो यहाँ भी ये होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं प्राइवेट, पब्लिक की जगह अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट। प्राइवेट, ठीक है, तो इसको मतलब अगर ये हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है, ठीक है, तो इसको हमें इस ए क्लास के अंदर ही यूज करना चाहिए। इसके बाहर या बी क्लास में या इसके ऑब्जेक्ट से हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें जो है रोका नहीं गया है, हमें रोका नहीं गया, हम एक्सेस कर सकते हैं, एक तरीका है इसको एक्सेस करने का, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम 2 बार अंडरस्कोर नेम ले रहे हैं, तो इसी क्लास के अंदर हमें इस वेरिएबल का यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया प्राइवेट वेरिएबल। अब इसको एक्सेस देख लेते हैं, किस तरह से एक्सेस करते हैं हम इसको। तो मैंने इसको इस तरह से किया, तो मुझे यहाँ भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर लेना, इसको भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्राइवेट फंक्शन बना लेता हूँ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसको अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब देखिए, अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो मुझे एरर आएगी। एरर आ गई, क्यों एरर आ गई? कि ए ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन्फो, डिड यू मीन ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, देखिए अब ये क्या कह रहा है कि ए के अंदर इन्फो तो है, लेकिन ये मना कर रहा है, मतलब कि प्राइवेट है। प्राइवेट होने के बाद हमें एक्सेस नहीं है, लेकिन हमें तरीका भी दे रहा है कि हम इस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, ए अंडरस्कोर ए क्या है, ए क्या है, इसकी क्लास, तो उसकी क्लास के नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अंडरस्कोर ए क्लास अंडरस्कोर नेम, प्राइवेट को हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आ गया, एक्सेस कर पा रहे हैं अब हम। और इसको अगर हम चेंज करना चाहें, तो हमें चेंज भी, वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें, यहाँ पे मोहित, तो हम इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। देख रहे हो, मोहित हो गया है, मोहित हो गया है। लेकिन इस तरह से हम इसको चेंज या एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट वेरिएबल है। लेकिन हमें फिर भी वे दिया गया है कि क्लास के नेम से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम किसी को एक्सेस करते हैं, किसी वेरिएबल या फंक्शन को, उसे कहते हैं नेम मैंगलिंग। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नेम मैंगलिंग। नेम मैंगलिंग कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है, मान लीजिए ये जो हमारा वेरिएबल है ए के अंदर, ये वेरिएबल हमारा बी के अंदर भी है। अब इसके अंदर हमारी, इसको पास को हटा देते हैं, हमारी बॉडी है। ठीक है, अब देखिए यही अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इसके अंदर भी है, ये प्राइवेट, और ए के अंदर भी है। अब मैं जाता हूं यहां से, फिर से देखिए इसको हटा देता हूं, सारे को हटा देता हूं। b इक्वल टू बी, बी में पास कर दिया अजय। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट किया मैंने b डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो ये तो एक्सेस होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट है। ठीक है, ये बता रहा है इसके क्लास नेम से इस वेरिएबल को एक्सेस करो, अंडरस्कोर बी। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, अजय मिल गया। अगर हमारा ये प्राइवेट है, ठीक है, और अब हमें क्या, ये वाला एक्सेस करना है, क्लास ए, तो क्लास ए का एक वेरिएबल मैंने बनाया, ए मोहित। अब मुझे मोहित क्लास ए में पास कर रहे हैं, वो चाहिए। तो उसको लेने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हम किस तरह से एक्सेस करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने B1 बना लिया, और यहाँ पे ए क्लास का
ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर दिया इस तरह से, और ये हो गया B1। एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आप देखिए ये क्या मिला हमें, ए का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम में हमें ये क्या मिल गया, बी का ए का ऑब्जेक्ट, ए का ऑब्जेक्ट हमने पास किया तो ए का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए जब ए के ऑब्जेक्ट से हम किस तरह से कॉल कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे ना, ए डॉट अंडरस्कोर ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम। तो बस ए का ऑब्जेक्ट जब हमें मिला तो यहाँ पे इस तरह से कॉल कर देंगे। तो देखिए मोहित, मोहित सेम है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, हमारा ओवर रिडन कर रहा था पहले नेम को, और हम इस तरह से प्राइवेट में जो कॉन्सेप्ट है हमारा नेम मैंगलिंग, उसकी हेल्प से, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे एक बार फिर, नेम मैंगलिंग की हेल्प से हम जो ओवर रिडन हुआ है उसकी वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। जो पेरेंट है, जो बेस क्लास है ए, उसकी भी वेरिएबल या फंक्शन को हम गेट कर सकते हैं इस तरह से, ऑब्जेक्ट बी की हेल्प से। ठीक है, अगर ये पब्लिक होता तो पब्लिक में ए ने इसको, ए से इसको क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, उस केस में ओवरराइड कर दिया होता, समझ रहे ना। तो उस केस में हम क्या कर पाते, हमारा तो ओवरराइड हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइवेट हमें जो नेम मैंगलिंग है हमें ये फैसिलिटी दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि ओवरराइड से हम बच सकते हैं अगर हम क्लास का नेम यूज करें। ठीक, अब हमारा आता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में क्या होता है देखिए, प्रोटेक्टेड में एक अंडरस्कोर काम करता है, एक अंडरस्कोर। ठीक है, इसको पास करा देता हूं, सिंपल रहेगा, पास। ठीक है, एक। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है जैसे प्राइवेट तो विद इन द क्लास काम करता है, पब्लिक जो है उसकी जो एक्सटेंडेड क्लास है उसमें सेम क्लास से, और इसको मल्टीपल क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड हमें कहाँ यूज करना चाहिए, प्रोटेक्टेड देखिए वैसे तो कहीं रोको पब्लिक की तरह ही काम करेगा, लेकिन इसका मतलब क्या है, जो अंडरस्कोर नेम ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, ये सिर्फ ए क्लास के अंदर यूज होना चाहिए, और इसको जो एक्सटेंड कर रही है क्लास, जैसे क्लास बी कर रही है ए को, उसके अंदर यूज होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक और कर रहा हूं, यहाँ पे रोका तो नहीं जाएगा, हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कन्वेंशन क्या है, ठीक है, जो रूल बोलता है पाइथन का, सी क्लास के अंदर हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए अंडरस्कोर नेम को, क्योंकि यहाँ बी एक्सटेंड की है हमने, ए नहीं की है। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मतलब उस क्लास के अंदर, उस क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं हम, उस उसको जो इनहेरिट कर रही है बी, उससे एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका स्कोप है प्रोटेक्टेड का। जबकि सी के अंदर अगर पब्लिक देखा जाए तो सी के अंदर पब्लिक, सी के अंदर भी यूज किया हो सकता है नेम। ठीक है, और डी आ जाए, डी के अंदर भी, ई के अंदर भी, और अगर यहाँ से सीधा ए को ही एक्सटेंड कर ले कोई जेड, तो उसके अंदर भी आ सकता है। वो हर जगह पब्लिक यूज हो सकता है एक्सिस, एक्सिस ये भी हो सकता है, लेकिन रिकमेंडेशन क्या है, प्राइवेट तो जैसे ए क्लास है, इसके अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम है, तो वो सिर्फ ए क्लास के अंदर ही यूज किया जाएगा प्राइवेट के केस में। पब्लिक के केस में कहीं भी हो सकता है, किसी भी क्लास में जो भी इनहेरिट कर लेगा उसमें ही हो जाएगा। फिर प्रोटेक्टेड में जो एग्जैक्ट उसको इनहेरिट कर रही है, मान लीजिए अंडरस्कोर नेम यहाँ यूज हुआ है तो बी कर रही है इसको एक्सटेंड, तो सिर्फ बी में यूज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको, b इक्वल टू बी प्रिंट b डॉट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे हमने पास कर दिया है इसमें अजय। ठीक है, अजय आ गया। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं, एक ए बनाया, और ए के अंदर हमने किया कुमार, ये ए बन गया। अब इस ए को हमने पास किया यहाँ पर, अब हमने किया तो हमें ए का ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, तो हमें ए का ऑब्जेक्ट मिल गया, यहां से नेम, अगर हम इसको लगाएं तो कुमार मिल गया।
अब मैं जाता हूं एक और ऑब्जेक्ट, एक और क्लास मेरी सी है, सी क्लास। इसके अंदर मैं बना लेता हूं सी और यहां पास करता हूं बी, यहां पास करता हूं सी। ठीक है, और यहां हो गया सी। अब पहले इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ ए मिल गया मुझको। फिर मैं एक्सेस करता हूं कुमार कुमार। तो देख रहे हैं आप सी क्लास में भी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं, सी क्लास के अंदर भी, सी क्लास के ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। कर तो हम पाएंगे, हमें रोकेगा नहीं, एरर नहीं देगा। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड क्या है? ठीक है, रिकमेंडेड क्या है कि हम इसको सी में यूज ना करें, हम सिर्फ उस क्लास में यूज करें, ए क्लास और बी क्लास में, इनहेरिटेड क्लास में यूज करें। ठीक है, तो हमें पाइथन ये सहूलियत देता है कि हमें एरर नहीं आएगी, लेकिन डेवलपर की हेल्प के लिए, डेवलपर को पता चले कि डबल अंडरस्कोर है तो मुझे ये वेरिएबल इसी के अंदर यूज करना है एज पर द पाइथन रूल रिकमेंडेशन, मुझे इसके अंदर ही याद यूज करना, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है तो मैं इसकी इनहेरिटेड क्लास के अंदर यूज करूं। लेकिन हमें वे भी दिए गए हैं, हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड हमने क्या क्या सीखा यहां से? प्रोटेक्टेड पहला होता है पब्लिक, पब्लिक मॉडिफायर, प्राइवेट मॉडिफायर और प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। आई होप आपको तीनों मॉडिफायर समझ में आ गए होंगे। तो ये कीवर्ड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड हम किसी भी तरह से पाइथन में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम किस तरह से अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर, अंडरस्कोर और विदाउट अंडरस्कोर वेरिएबल और फंक्शन को यूज करते हैं, ये आपने देखा। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।